डिवाइन एको प्रस्तुत करता है अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु के बाद जीवन का रहस्य। नमो भगवते वासुदेवाय। डिवाइन एको के इस दिव्य सत्संग में आपका स्वागत है। ये केवल एक चर्चा नहीं, बल्कि आत्मा की शाश्वत यात्रा को समझने का एक प्रयास है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन यही समाप्त हो जाता है या फिर कोई और सत्य भी है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग में प्रवेश करेंगे, जो मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है और हमें ये बताता है कि मृत्यु केवल एक देह का अंत है, आत्मा का नहीं। यदि आप भी इस अमृत ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं तो इस सत्संग के अंत तक बने रहें और अभी डिवाइन एको को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये दिव्य संदेश निरंतर पहुंचता रहे। मधुर और शांत पृष्ठभूमि संगीत। श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के विषय में समझाते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। 8.5 जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो अंत समय में उनका स्मरण करता है, वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर उनके शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या केवल मृत्यु के समय स्मरण करना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, ये वापी स्मरण भावत त्यजत्यन्ते कलेवरम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। 8.6 हे अर्जुन, जिस भाव से कोई मृत्यु के समय इस शरीर को त्यागता है, वही स्थिति उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु के समय हम जो स्मरण करते हैं, वही हमारी अगली यात्रा को निर्धारित करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का ध्यान करना आवश्यक है, ताकि अंत समय में हमारा मन उन्हीं में लगा रहे। श्री कृष्ण हमें एक सरल उपाय भी बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम्। 8.7 इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। यदि तेरा मन और बुद्धि मुझ में स्थित होगी तो निश्चित ही तू मेरे पास आएगा। ये एक अत्यंत सुंदर संदेश है। हमें केवल संन्यास लेकर वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी हम भगवान के ध्यान में रह सकते हैं और इसी साधना से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शांत और गहरी वीणा की ध्वनि। अब प्रश्न यह है कि भगवान का धाम कैसा है? क्या वह भी इस संसार की तरह परिवर्तनशील है? श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्रम भुव नालोकाय पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जम न विद्यते। 8.16 हे अर्जुन, इस संसार के समस्त लोक ब्रह्मलोक तक पुनर्जन्म के अधीन है, किंतु जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। भगवान का धाम सच्चिदानंद है। वो शाश्वत, आनंदमय और ज्ञानमय है। अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 8.22 हे अर्जुन, वो परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। वही सबके भीतर स्थित है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल भक्ति मार्ग ही हमें भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। तो क्या हम भी इस मोक्ष मार्ग पर चलेंगे? क्या हम भी अपने जीवन को सार्थक करेंगे? आज से ही भगवान का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें और जीवन के हर क्षण को उनकी भक्ति में समर्पित करें। यही अक्षर ब्रह्मा योग की सच्ची साधना है। यदि ये दिव्य संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो डिवाइन एको चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।